बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले बिड़ावत नंबर 2 के गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय में पहुंचे और तहसीलदार को एक आवेदन दिया, जिसमें किसानों का कहना है कि अगले साल जो हुई अतिवृष्टि उसमें हुए किसानों के नुकसान को लेकर सरकार द्वारा सर्वे के लिए कहा गया था, जिसमें गांव के चौकीदार, मंत्री व कृषि अधिकारी द्वारा सर्वे करवाकर जिनका नुकसान हुआ था उनसे आवेदन लिए गए थे। मुआवजा न आने पर किसानों ने पड़ताल की तो पता चला कि जो आवेदन दिए गए किसानों द्वारा वह चौकीदार के पास ही पड़े रह गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने गांव के सचिव व सहायक सचिव को आवेदन दिए थे। वहीं सचिव इंद्रपाल शर्मा का कहना है कि हमने सर्वे पर 198 आवेदन कृषि नोडल अधिकारी गोकुल वर्मा को दिए थे, हमें नहीं पता क्यों जमा नहीं हुए। वहीं जब इस पूरे मामले में पटवारी अजय त्रिवेदी से बात की गई तो उनका कहना है कि हम लोग हड़ताल पर थे और सर्वे की जवाबदारी नोडल अधिकारी गोकुल वर्मा को दी गई थी। जी बताएं मैम, आज कुछ किसानों ने ज्ञापन दिया है फसल मुआवजा जिनको नहीं मिला और दस्तावेज जमा नहीं हुए थे। इस संबंध में आज ग्राम बिड़ावत के कुछ किसान तहसील कार्यालय में आकर उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से जो नुकसानी हुई थी उनकी मुआवजा राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने उस संबंध में ज्ञापन और कुछ दस्तावेज प्रदान किए गए, तो उनके ज्ञापन, आवेदन और दस्तावेज के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जी बताएं मैम कि किसानों का ये भी कहना है कि जो दस्तावेज है जो कि जहाँ पहुँचने थे जहाँ से लाभ मिलता है उनको मुआवजा वहाँ तक पहुँचे नहीं है, तो किस प्रकार के आपके द्वारा जाते? अब उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, अब उनके दस्तावेज के आधार पर ही हम जांच करेंगे और आगामी कार्रवाई करेंगे। जी बताइए भैया, आज आप ज्ञापन देने पहुंचे तहसीलदार महोदय के समक्ष, क्या है पूरा मामला, किस विषय को लेकर? हम जो ज्ञापन देने आए हैं तहसीलदार महोदय को, वो विगत पिछले वर्ष जो मुआवजा की राशि मिली उसके जो फॉर्म जमा हुए थे वो फॉर्म हमारे सारे फॉर्म चौकीदार के पास ही मिले। गांव में कुछ TRS और अपन पटवारी इनकी मिली भगत के कारण हमारे फॉर्म तहसील में जमा नहीं हुए, जिस कारण हम ग्रामवासियों को मुआवजा नहीं मिल पाया। आज आप पहुंचे हैं यहाँ पे थे, किस प्रकार से आपको पता चला कि मुआवजा नहीं मिला और कागज हमारे जो कि गांव में पड़े हुए हैं? कुछ लोगों को 8 से 10 लोगों को, 8-20 लोग को मिले। कुछ लोगों को गाँव में हमारे यहाँ मुआवजा मिला, उसके बाद हमको पश्चात पता चला। उसके बाद हम ये सारी जानकारी निकाली और हमने सारी चीजें खोजबीन की। उसके बाद पता चला कि हमारे सारे आवेदन चौकीदार के पास रखे। उसके बाद हम उस चौकीदार को साथ में लेके सारे आवेदन लेके यहाँ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुए। आपका नाम? जी मेरा नाम कपिल कुमार दुबे। कहाँ रहते हैं? जी बिड़ावत क्रमांक 2। कुछ किसानों ने आपके ऊपर, जो आपके गांव के चौकीदारों किसानों ने आरोप लगाया कि आपने जो बीमे के जो अगले साल के जो कागज थे आपके पास रखे और आपने पटवारी या सरपंच किसी को नहीं बताया, क्या है पूरा मामला इसमें? सर मैंने वो पटवारी साहब को बोला था। हाँ, तो मैंने बोला कागज तो मेरे पास में कम्प्लीट हो चुका है, तो तुम ये कागज ले जाओ। तो पटवारी साहब बोला था कि मैं हड़ताल पे अभी है, तो वो कागज तुम्हारा पास में रख लेना। तो फिर मैं दीपक जी को बोला था, मैंने क्या दीपक जी अपने ये कागज बीमा का मेरा पास में है, तो क्या करना है भाई, क्या तुम्हारे पास में रख लो। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।